जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका विस्पुते स्पेशल में। आज हम बनाएंगे संक्रांत स्पेशल तिलगुल के लड्डू। लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा बाउल भर के तिल, 2 छोटे बाउल भर के गुड़। इस गुड़ को हमने बारीक पीसेस में कट कर लिया है। 1 बाउल मूंगफली, आधा बाउल ग्रेटेड सूखा खोपरा, 1 टेबलस्पून इलायची और घी। चलो अब गैस को ऑन करेंगे, उस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उस कढ़ाई में मूंगफली को अच्छे से रोस्ट करेंगे। मूंगफली जैसे ही रोस्ट हो जाए उसे हम एक कपड़े में डालेंगे। फिर उस कपड़े को रैप करके उसे हर साइड से थोड़ा सा मसलेंगे। ऐसा करने से मूंगफली के छिलके निकल जाएंगे और कोई कचरा भी नहीं होगा। देखो सारे छिलके अच्छे से निकल गए हैं। अब हम इन मूंगफली को छलनी की मदद से छिलके अलग कर लेंगे। फिर इनको मिक्सी जार में डालेंगे। अभी इनको एक बार सिर्फ थोड़ा हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे। अभी इन मूंगफली को बाजू में रखना है और सेम कढ़ाई में खोपरे को भी हल्का सा रोस्ट कर लेना है। खोपरे को हम इसके लिए रोस्ट कर रहे हैं जिससे कि लड्डू बहुत दिन तक टिक सके और उसमें कोई बुरी स्मेल भी ना आए। जैसे ये रोस्ट हो जाए उसे एक बाउल में उतार के रखना है। अब दूसरी कढ़ाई लेनी है, इसमें तिल को रोस्ट करेंगे। तिल को हम स्पून से कंटिन्यूस हिलाते रहेंगे। हमें तिल को तब तक रोस्ट करना है जब तक तिल की चटकने की आवाज़ ना आए और उसकी खुशबू ना महके। देखो दोस्तों, तिल का रंग हल्का सा बदल गया है, उसके चटकने की आवाज़ आ रही है और उसकी खुशबू भी महक रही है। तो इन रोस्टेड तिल को एक बाउल में उतार लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून घी डालेंगे, 2 बाउल गुड़ डालेंगे। इस दौरान गैस को लो फ्लेम पे ही रखना है। अगर ऐसा ना किया तो गुड़ जल सकता है और नीचे कढ़ाई से चिपक भी सकता है। दोस्तों, हमने चिक्की का गुड़ लिया है तो इसे मेल्ट होते वक्त हमें बार बार डेंसिटी चेक करते रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुड़ मेल्ट होने पर उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर। अब उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर में हम डालेंगे अपने रोस्टेड तिल, ब्लेंड किए हुए रोस्टेड मूंगफली, रोस्ट किया हुआ सूखा खोपरा। गैस को लो फ्लेम पे ही रखना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखो दोस्तों, लड्डू का मिक्सचर हो गया है तैयार। अब इसे गर्म होते हुए ही इसके छोटे छोटे गोल लड्डू बनाने हैं। अभी ये मिक्सचर ठंडा ना हो इसलिए हम क्या करें, तो इसीलिए हम एक बर्तन को पानी गर्म करने के लिए रखेंगे। अब उस बॉइलिंग पानी के ऊपर हम हमारी मिक्सचर की कढ़ाई को रखेंगे। ऐसा करने से ये मिक्सचर गर्म भी रहेगा और नीचे से जलेगा भी नहीं। ये है हमारी आज की टिप। अब थोड़ा सा घी हम हाथ पे लगाएंगे। हाथ पे घी लगाने से लड्डू हाथ पे चिपकेंगे नहीं। अब लड्डू का थोड़ा सा मिक्सचर हम हाथ में लेंगे, दोनों हाथों के बीच में उसको रखेंगे और ऐसे रोल करेंगे। देखो ये लड्डू बनके है तैयार। अब सेम पोर्शन का मिक्सचर हम लेंगे और एक लड्डू बन जाएगा। हर बार अगर हम सेम प्रोपोर्शन लेंगे तो सारे लड्डू हमारे सेम साइज के बनेंगे और देखते ही देखते हमारे सारे लड्डू बन जाएंगे।
अगर आप भी सारा सामान सेम प्रपोर्शन में लोगे तो आपके भी 80 से 90 लड्डू आराम से बन जाएंगे। तो देखो दोस्तों, हमारे लड्डू तैयार है। ऐसे ही होममेड हेल्दी तिल के लड्डू आप भी बनाओ, और वो कैसे बनाएं वो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताओ। तो दोस्तों, अगली रेसिपी आप क्या देखना पसंद करोगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।